दुनिया भर के लोग 8 अप्रैल 2024 के सूरज ग्रहण के हवाले से पुरजोश थे, क्योंकि शुमाली अमेरिका के कुछ हिस्सों में मुकम्मल सूरज ग्रहण नजर आया और 4 मिनट और 9 सेकंड तक मुकम्मल अंधेरा छा गया। ये वक्त गुज़िश्ता सूरज ग्रहण के मुकाबले में काफी तवील था, इसलिए नासा के साइंसदानों ने इस दौरान कई तजर्बात करने के मंसूबे बनाए। जब चांद पूरी तरह सूरज को छुपा लेता है और सूरज की रोशनी एक हाले की तरह नजर आती है। तारीखी तौर पर नतीजा खेज ग्रहण 20वीं सदी के अवाइल 1919 में हुआ, जिसने एल्बर्ट आइंस्टाइन को उनके आम इजाफियत के उसूल को दुरुस्त साबित किया। 1919 के सूरज ग्रहण ने साइंसदानों को ये देखने की इजाजत दी कि सूरज की कशिश शक्ल सितारों की रोशनी को मोड़ रही है, जो आइंस्टाइन की एक अहम पेशनगोई थी। हर साल 2 से 4 मरतबा सूरज को ग्रहण लगता है। इस बर्रे-आज़म में ये मौका 2024 से कबल 1918 यानी 106 बरस कबल आया था और अगली मरतबा ऐसा होने का इम्कान 2079 से पहले नहीं है। इलस्ट्रेटेड एस्ट्रोनॉमी के मुसन्निफ जुआन कार्लोस बियामन लिखते हैं कि अमूमी तौर पर ग्रहण की 2 इकसाम है, जिनमें चांद और सूरज के ग्रहण शामिल हैं। तकनीकी एतबार से देखें तो एक तीसरी किस्म भी है, जिसमें 2 सितारे शामिल होते हैं। चांद की जमीन के गिर्द गर्दिश के दौरान ऐसे मौके आते हैं जब यह सूरज और हमारे सैयारों के दरमियान आ जाए तो सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने से रोक देता है और यूं सूरज को ग्रहण लग जाता है। मुकम्मल सूरज ग्रहण का अमल उस वक्त होता है जब चांद, सूरज और जमीन के दरमियान ऐसे रुकावट बनता है कि वो सूरज की रोशनी को मुकम्मल तौर पर रोक देता है। सूरज चांद से 400 गुना बड़ा और 400 गुना दूर भी है। इस जियोमेट्री के बाइस जब चांद एन सूरज और जमीन के दरमियान मौजूद होता है तो ये मुकम्मल तौर पर सूरज की रोशनी को रोकने में कामयाब हो जाता है। चांद का जो साया जमीन पर पड़ता है उसको पाथ ऑफ ट्यूटिलिटी कहते हैं। जमीन पर साए की इस पट्टी के दोनों अतराफ मीलों दूर तक जुज़वी तौर पर ग्रहण देखा जा सकता है। सूरज ग्रहण का दौरानिया ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट और 32 सेकंड का हो सकता है, लेकिन हर 18 माह बाद एक सूरज ग्रहण होता है। लेकिन जमीन पर एक ही जगह से मुकम्मल सूरज ग्रहण का देखा जाना औसत 375 बरस बाद ही मुमकिन हो सकता है। जब चांद और जमीन के दरमियान ज्यादा फासला होता है तो जाहिर है जमीन से चांद छोटा नजर आता है और इसीलिए ये मुकम्मल तौर पर सूरज को छुपा नहीं पाता। ऐसे में चांद सूरज के गिर्द एक हाले की शक्ल में नजर आता है और इसे सालाना सूरज ग्रहण कहा जाता है। मुकम्मल सूरज ग्रहण की तरह ही सालाना ग्रहण के दौरान सूरज का साया जिस जगह जमीन पर पड़ता है उसे पाथ ऑफ एन्युलरिटी कहा जाता है। इस जगह के दोनों जानिब जुज़वी जोन वाक़ होता है। अगले साल ग्रहण 2 अक्टूबर 2024 तक मुमकिन नहीं। ये ग्रहण जनूबी अमेरिका में देखा जा सकेगा और जुज़वी ग्रहण जनूबी अमेरिका के इलाके अंटार्कटिका, बहरुल काहिल, बहरुल ओकियानूस और शुमाली अमेरिका में भी देखा जा सकेगा। विमेन ने वजाहत की कि मिला जुला ग्रहण, जैसे अंग्रेजी में हाइब्रिड ग्रहण कहते हैं, वो उस वक्त होता है जब चांद जमीन से उतने फासले पर होता है कि ये सूरज को पूरी तरह छुपा ले, लेकिन जब ये हरकत करता है तो ये दुनिया से दूर हो जाता है और पूरे सूरज को नहीं छुपा पाता। क्यों मुकम्मल सूरज ग्रहण सालाना सूरज ग्रहण में बदल जाता है। इसी तरह जब चांद जमीन की जानिब हरकत करता है सालाना सूरज ग्रहण मुकम्मल सूरज ग्रहण में बदल जाता है। चांद ग्रहण के दौरान सूरज की रोशनी जमीन की फिजा से गुजरकर चांद पर पड़ती है। इसी वजह से ग्रहण के दौरान चांद सुर्ख नजर आता है, जिसे खूनी चांद भी कहा जाता है। जमीन का कतर क्योंकि चांद के कतर से 4 गुना बड़ा है, इसलिए मुकम्मल चांद ग्रहण का दौरानिया 104 मिनट तक हो सकता है। जिस तरह जुज़वी चांद ग्रहण के नाम से जाहिर है, इस ग्रहण के दौरान चांद पूरी तरह नहीं छुपता है और सिर्फ चांद का कुछ हिस्सा ही जमीन के साए में आता है। ग्रहण की नौयत कितने गहरे सुर्ख रंग या खाकी और जंग के रंग की तरह होगी, इसका इन्हिसार इस बात पर है एक मुकम्मल चांद ग्रहण कभी कभार ही होता है, लेकिन जुज़वी चांद ग्रहण साल में 2 मरतबा होता है। जुज़वी चांद ग्रहण की बात की जाए तो ये उस वक्त होता है जब चांद जमीन के खफीफ से साए के नीचे से गुजरता है। सिर्फ चांद और सूरज ही की वजह से ग्रहण नहीं होता, कायनात के दूर दराज सितारे भी ग्रहण में जा सकते हैं। क्योंकि कहकशां में बहुत से सितारे अपने मदारों में गर्दिश करते हैं, लिहाजा किसी न किसी मदार में कोई सितारा किसी और सितारे के आगे आकर उसको तारीख करता रहता है। अगर आप मुकम्मल सूरज ग्रहण देखने का इरादा कर रहे हैं तो जरूरी है कि आपके पास मुनासिब सामान मौजूद हो, क्योंकि सूरज को बगैर हिफाजती आलात के देखना खतरनाक है, जिसका नतीजा बिनाई को मुस्तकिल नुकसान भी हो सकता है।
ماہرین سورج گرہن دیکھنے کے لیے مخصوص اینک کا استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، جن میں ایک خاص قسم کا فلٹر ہوتا ہے جو نقصان دہ الٹرا وائلٹ شعاؤں کو روکتا ہے۔ یہ اینک دھوپ میں پہنی جانے والی اینک سے مختلف ہے۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کریں۔ شکریہ۔